टोबैको की कंजप्शन कर रहे हैं, शरीर पर उसके किस तरह के इफेक्ट? पीना या तंबाकू कंज्यूम करना या वेपिंग करना कूलनेस कहीं से नहीं लाता है। का खा रहा है वो ज़्यादा हार्मफुल है, कोई सिगरेट पी रहा है वो कम हार्मफुल है? टोबैको हर फॉर्म में नुकसानदायक है, ऐसा कोई फॉर्म टोबैको का नहीं है जो से ई सिगरेट्स का चलन जो है युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वेपिंग अपने में अलग ही एक हेल्थ रिस्क रखता है। वो कैसे इस एडिक्शन को जो है दूर कर सकता है? वो एलिमिनेट करने हैं वो ट्रिगर्स। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज यानी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है और हर साल इस दिन टोबैको के खतरे को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है। लेकिन इस बार चिंता और बड़ी है क्योंकि सिगरेट, गुटखा, हुक्का, वेपिंग, ई सिगरेट और निकोटिन, ये जो इसके पाउचेस होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स अब खासकर युवाओं में, जेनजीज में, इन सबको ये जो है टारगेट कर रहे हैं। WHO की इस साल की जो थीम है वो है अनमास्क द अपील, यानी टोबैको और निकोटीन की उस चमकदार पैकेजिंग, फ्लेवर्स और मार्केटिंग को बेनकाब करना जो एडिक्शन को कूल और हार्मलेस बनाकर दिखाती है। आंकड़े हमारे सामने हैं, मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन क्या खतरा है खासकर युवाओं में, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कनिका सूद शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हैं धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल्स में। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद डॉक्टर, क्योंकि देखिए जेनजीज हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें ना कूल बोलकर जेनजीज को थमा दी जाती हैं, युवाओं को थमा दी जाती हैं। टोबैको जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो युवा हैं उन्हें ये बताइए कि चाहे जितना मर्जी ये कूल लगे, कि कूल दिखाया जाए, लेकिन किसी भी फॉर्म में आप टोबैको की कंजप्शन कर रहे हैं, शरीर पर उसके किस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं? तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगी कि जो आपका टीनेज टाइम होता है या एडोलेसेंस टाइम होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें अपील करती हैं बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। आपके दोस्त आपको दिखाते हैं कि अगर आप सिगरेट हाथ में पकड़ोगे तो आप बहुत कूल लगोगे, या आपके कुछ रोल मॉडल्स आपको दिखते हैं कि अरे वाह वो कितना स्मार्ट दिख रहा है, या आपको एक बड़े होने की होड़ होती है कि मैं जल्दी से बड़ा दिखने लगूं। सो दैट इज़ हाउ सिगरेट कम्स इन योर हैंड। हम लोगों को ये प्रोसेस वहीं रोकनी है कि बच्चों को ये रुझान ही ना आए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा थीम इस बार उठाया है WHO ने, क्योंकि जो बचपन में आदत जाती है वो ही आजीवन रहती है। आप ओल्ड एज में अगर कोई चीज़ अडॉप्ट करोगे ना, आपकी मैच्योरिटी, आपकी थिंकिंग आपको गाइड करेगी कि नहीं ये सही नहीं है, मुझे बंद करना है। बट बचपन में जो आदत पड़ती है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। सो ये कूल तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट लुक्स। जो लुक्स हैं वो ये ख़राब ही करेगा। जो लोग स्मोकर्स होते हैं, मैं बहुत सारे हेल्थ इसके बताऊंगी आपको रिपरकशंस, बट आपके दांतों में पीलापन आना, रिंकल्स जल्दी आना, और आपके जो स्किन है वो एशन कलर दिखना, लिप्स काले दिखना, कहाँ से ये कूल है? मतलब आपके पर्सोना में ये कहीं पे भी कुछ ऐड नहीं करता, ये आपको डिग्रेड ही करता है। और आजकल जिस तरह से लोग हो रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस, ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद भी नहीं करते हैं। स्मोकर्स को देख के थोड़ा सा एक सेंस ऑफ जजमेंट लेके भी चलते हैं, लोग कैरेक्टर के बारे में सोचने लग जाते हैं। सो आई थिंक जेनजीज एंड यंगस्टर्स मस्ट अंडरस्टैंड कि सिगरेट पीना या तंबाकू कंज्यूम करना या वेपिंग करना कूलनेस कहीं से नहीं लाता है। बिल्कुल डॉक्टर करेंगे। देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब उन्हें बोला जाए किसी यंगस्टर को कि तुम स्मोक मत करो, सिगरेट मत पियो, तो जवाब ये आता है सामने से कि मैं तो ओकेजनल स्मोकर हूँ, मैं कौन सा चेन स्मोकर हूँ जो मुझे कैंसर जैसी चीज़ हो जाएगी। क्या ये एक बड़ा मिथ है? तो टोबैको का कोई सेफ लिमिट नहीं है, ऐसा कोई लोअर लिमिट नहीं है कि हम कह पाएँ कि इतने से पीने से कुछ नहीं होता है। अगर हम स्टडीज़ देखते हैं तो स्टडीज़ कहते हैं कि व्हेन यू इवन टेक अ सिंगल सिगरेट, जब आप पहली सिगरेट लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा एलिवेट होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो सटल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपको दिखते नहीं हैं, वो मैनिफेस्ट लेट होते हैं, बट सिगरेट का हर कश जो आप ले रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर हार्म करता है। जब आप पफ लेते हो, अगर आप स्मोक्ड टोबैको की बात करें, तो जब आप पफ्स लेते हो तो पहले वो लंग्स में जाता है। तो लंग्स के अंदर कुछ एयर सैक्स होती हैं जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। तो एल्वेलाई के अंदर भी सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम आपको शायद नहीं एहसास हो, बट लेटर ऑन उसमें बहुत इम्पैक्ट आता है। जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर एक लंग कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं COPD। COPD से एक तरह से लंग्स अंदर से झुलस से जाते हैं।
कभी आप अपने एयर फिल्टर्स की जाली क्लीन करते हैं तो देखिएगा कि कैसे काली परत बनी होती है। ऐसी ही परत फेफड़े के अंदर सालों साल इकट्ठी होती जाती है जिसको आप क्लीन नहीं कर पाते हो। सो जस्ट इमेजिन, जितना गंदा आपका एयर फिल्टर का फिल्टर होता है जब आप क्लीन करते हो, उतने ही गंदे आपके लंग्स हो रहे होंगे व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट। सो देयर इज़ नो सेफ लिमिट। एज अ डॉक्टर मैं ये कहूँगी कि आपको आदत शुरू ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर, भारत में सिर्फ सिगरेट के रूप में, सिगरेट के तौर पर जो टोबैको है वो कंज्यूम नहीं किया जाता। बहुत सारे अलग मीडियम्स भी हैं, उसमें गुटखा आता है, खैनी आती है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कंज्यूम करते हैं लोग। और ऐसा भी कंपैरिजन बहुत बार सामने आता है कि देखिए वो गुटखा खा रहा है वो ज़्यादा हार्मफुल है, कोई सिगरेट पी रहा है वो कम हार्मफुल है। ये कंपैरिजन कितना सही मानती हैं आप इसे? टोबैको हर फॉर्म में नुकसानदायक है। ऐसा कोई फॉर्म टोबैको का नहीं है जो सेफ़ है। अब अगर सिगरेट की बात करें, उसमें 7,000 से अधिक रसायन होते हैं और उनमें से 70 रसायन ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक हम उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिसमें रिसर्च में, ये एविडेंस में बिल्कुल पुख्ता सबूत हमें मिला है कि ये कैंसर कारक है। तो 70 रसायन कैंसर कारक हैं। और ये रसायन कैसे होते हैं? जैसे फ्यूल इंजन, पेंट, ऐसी ऐसी चीज़ें, बेंजीन, टॉलिन, नाइट्रोसामिन, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब सिगरेट से हम सिगार पे अगर आएँ तो सिगार में नाइट्रोसो यूरियाज की मात्रा और अधिक होती है। सो सिगरेट से सिगार और ज़्यादा नुकसानदायक है। और जो च्यूड टोबैको है, जो कि चबाया जाता है, उसमें मुख के कैंसर्स अधिक होते हैं। हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ का यूनिक है कैंसर पैटर्न। अगर आप यूएसए या वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो वहाँ पे मुख के कैंसर्स, जिह्वा के कैंसर्स या मसूड़े के कैंसर्स इतने अधिक नहीं होते जितने कि हमारे देश में होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टोबैको च्यूइंग का ज़्यादा चलन है। तो वो जो टोबैको आपके माउथ में एक पॉकेट में पड़ा रहता है लंबे समय तक, वो एक इरिटेंट की तरह वहाँ लोकली भी नुकसान करता है। फिर थूक के द्वारा कुछ आप जो निगल लेते हो तो शरीर के अंदर भी वो नुकसान करता है। तो खाने वाले टोबैको से भी किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये रसायन आपके शरीर के अंदर रक्त के द्वारा रच जाते हैं। सो ऐसा कोई भी टोबैको प्रोडक्ट सेफ नहीं है। हुक्का भी सेफ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं हुक्का जो है एक फिल्टर से पानी के द्वारा स्मोक अंदर जाएगी, बट अंदर स्मोक जाती ही है। और जब आप हुक्का लेते हैं तो आप और लंबा पफ लेते हैं, बिकॉज उसमें एफर्ट लगता है। सो जो एयर पफ है वो आपके पेरिफेरल एल्वेओलाई में ज़्यादा जाती है। तो जो कैंसर का पैटर्न भी है वो हुक्का स्मोकर्स या सिगरेट स्मोकर्स का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा डिफरेंट दिखता है। बट बिलीव मी, बहुत दुख होता है जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम जब से होश संभाला है तब से सिगरेट पी रहे थे, हमने तो अपने बाप दादा को पीते हुए देखा, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो एक मिथ के साथ जो लोग जीते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, वो आगे जाके बहुत ज़्यादा उनके लिए हानिकारक हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर कनिका, ये भी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आपने जिक्र भी किया था, लेकिन एज अ रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट अक्सर आप किस तरह के केसेस ज़्यादा देखती हैं कैंसर के? क्या वो माउथ कैंसर है, लंग कैंसर है? भारत में आपने पैटर्न की बात की, मैं उस पर ज़रा आपसे विस्तार में बात करना चाहूँगा। सो भारत में अगर हम ओवरऑल कैंसर्स की दर देखें तो ऑलमोस्ट 16.5 लाख केसेस हर साल नए हमारे पास आते हैं, और उनमें से 30% कैंसर्स टोबैको रिलेटेड होते हैं। जो तंबाकू के कारण से कैंसर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 30% होते हैं। तंबाकू सर से लेके पैर तक कोई भी कैंसर कर सकता है। अगर आप शुरू करें, अगर आप नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, जो गला है, थ्रोट है, विंड पाइप है, लंग्स हैं, आपके किडनीज़ हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर है, बच्चेदानी के कैंसर, सर्विक्स के कैंसर्स में भी टोबैको का इफ़ेक्ट दिखता है। तो ऐसा कोई कैंसर नहीं है जिसमें टोबैको का प्रभाव ना है, क्योंकि अगर आप सेलुलर लेवल पे देखें तो टोबैको क्या कर रहा है, हमारे जो बॉडी के अंदर डीएनए होता है उसके अंदर रिपेरेटिव मैकेनिज्म होते हैं। भगवान ने आपको खुद से हील करने की एक शक्ति दे रखी है। कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, उनको हम कहते हैं वो आपके बॉडी के पुलिसमैन हैं, जिनको पता रहता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, जो ख़राब सेल्स हैं वो उनको छटनी करके किल कर देते हैं। बट टोबैको में आप इन सेंसर्स को गायब कर देते हो। आप माने जैसे कि एक ट्रैफिक लाइट है जो कभी रेड होती है कभी ग्रीन होती है, वो परमानेंट ग्रीन हो गई है, वो किसी को भी नहीं रोक रही है, जो भी सेल है वो जाता जा रहा है आगे। तो कैंसर होने की प्रवृत्ति बढ़ गई। दैट मीन्स टोबैको एक इनिशिएटर का काम कर गया। उसके साथ साथ अगर किसी को कैंसर बन गया तो उसको अग्रेसिव करने में या उसको प्रोपोगेट करने में भी तंबाकू बहुत ज़्यादा योगदान रखता है। तो जो कैंसर टोबैको से रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव भी होते हैं। सो पैटर्न वाइज एज आई मेंशन्ड, ऑल एयरवेज, आपका यूरिनरी पैसेज, सबके सब में कैंसर्स हो सकते हैं टोबैको से। जी डॉक्टर कनिका, हाल ही में एक खबर आई थी
ई सिगरेट्स जो है वो चर्चा में बहुत आ गई थी, क्योंकि टीवी पर किसी को ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देख लिया गया था। हालांकि आरोप प्रत्यारोप थे वो। लेकिन आपसे यही जानना चाहूँगा, ई सिगरेट्स का चलन जो है युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कहा यह जाता है कि नहीं नहीं ये इतने खतरनाक नहीं होते, सिगरेट्स नहीं होते, ये तो सिर्फ मतलब वेपिंग बोलते हैं उसे, ई सिगरेट्स बोलते हैं, ये इतने खतरनाक नहीं होते, कैंसर तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आपसे वही जानना चाहूँगा कि क्या ये मिथ है, क्या ये निकोटिन एडिक्शन की ओर ले जा सकता है और अल्टीमेटली कैंसर रिस्क कॉज कर सकता है? सो वेपिंग अपने में अलग ही एक हेल्थ रिस्क रखता है। वेपिंग में अगर आपने सुना हो तो एक्यूट लंग इंजरी के बहुत केसेस यूएस में 2-3 साल पहले रिपोर्ट हुए थे, क्योंकि इसमें भी अल्टीमेटली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लंग के थ्रू ही बॉडी में जा रहे हैं। सो एक्यूट लंग इंजरी के, सडन डेथ के केसेस वेपिंग के रिपोर्ट किए गए। इसके मेंटल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनिशियली तो आपकी बॉडी में डोपामिन सर्ज आती है। जब आप वेपिंग करते हो आपको एक सेंस ऑफ वेलबींग आती है, आपको लगता है दिमाग बहुत शार्प हो रहा है, आपकी रिटेंशन बढ़ रही है। बट कंस्टेंट यूजेज की वजह से एमनीजिया, डिमेंशिया और लॉन्ग टर्म मेमोरी चेंजेस भी देखे जाते हैं उन लोगों में जो कि वेपिंग करते हैं। सो वेपिंग का एक रिसेंटली 1.5 महीने पहले एक स्टडी आया है जिसके अंदर कुछ कैंसर से लिंक होने के भी एविडेंस उजागर हो रहा है। डेफिनेटली इस एविडेंस को और पुख्ता जब आएगा तो हम इसको कैटेगराइज कर पाएंगे, बट सेफ नहीं है एज ऑफ नाउ। वेपिंग को भी हम लोग एक सेफर वे ऑफ सिगरेट कंजम्पशन नहीं मानते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कनिका, ये बताइए, ये जो निकोटिन एडिक्शन है इसकी हम बात करते हैं हर बार, ये असल में काम कैसे करती है? कोई व्यक्ति अगर एडिक्टेड है टबैको से तो वो छोड़ क्यों नहीं पाता है? सो जो निकोटिन है वो आपको ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ करती है। डोपामिन आपको एक वेलनेस का एहसास देता है, आपको अच्छी फीलिंग देता है, आप अच्छा फील करते हो। सो आपको अर्ज होती है कि आप दोबारा उस प्रोडक्ट को लो ताकि वो सेंस ऑफ वेलबींग आपको रिपीटेडली आए। सो जब आप रिपीटेडली लेने लगते हो तब आपको एडिक्शन हो जाती है, एंड देन ट्रिगर्स आने लगते हैं आपकी बॉडी में कि आपको कोई स्ट्रेसफुल सिनेरियो आता है तो आपको लगता है कि अगर मैं वो लूँगा तो मैं सेंस ऑफ वेलबींग फील करूँगा, मैं तभी अच्छा फील कर पाऊँगा अगर मैं इस स्ट्रेसफुल मोमेंट को अपने को ईज करने के लिए एक सिगरेट कंज्यूम कर लूँगा। सो जब ये ट्रिगर्स बिल्ड होने लग जाते हैं, हैबिचुएशन हो जाती है, तो आपकी डिपेंडेंस बन जाती है, क्योंकि अब आपको एक कॉन्स्टेंट डोपामिन के एहसास के साथ जीने की आदत पड़ जाती है। सो दिस इज़ हाउ एडिक्शंस बिल्ड, एंड बड़ा मुश्किल प्रोसेस, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। डी एडिक्शन भी एक बड़ा चैलेंज होता है, तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं शुरू ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्विट करना या छोड़ना एक बहुत बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, कदम है जो कि एक इंडिविजुअल को अपने लेवल पे बहुत पुश करना पड़ता है। जी डॉक्टर कनिका, अगर मान लीजिए कोई सेवन करता है टोबैको का, छोड़ना भी चाह रहा है लेकिन देर हो चुकी है, और इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये है कि अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं कैंसर के, जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और आगे के क्या स्टेप्स होने चाहिए किसी व्यक्ति के? इससे पहले मैं आपसे साझा करूं कैंसर के सिम्टम्स, मैं कहूँगी कि सिगरेट या टोबैको जो है वो कैंसर के अलावा भी बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो हम अगर कहें तो हर साल ऑलमोस्ट 8 मिलियन लोग मरते हैं विश्व भर में टोबैको रिलेटेड डिजीज़ से। उसमें COPD, लंग इंजरी जो हो जाती है, एस्थमास जो हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज़, सेकेंड हैंड स्मोक, आप जो अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी बहुत खतरनाक है। ऑलमोस्ट आसपास के लोगों को भी आप 20 to 30% रिस्क बढ़ा रहे हैं। COPD का भी, स्ट्रोक का भी, जो ब्रेन में क्लॉट्स बन जाते हैं, स्मोकर्स में स्ट्रोक का भी रिस्क ज़्यादा होता है। सो अगर आप छोड़ देते हैं सिगरेट या बीड़ी सिगरेट, अगर आप छोड़ देते हैं तो लगभग आपका हार्ट रेट तो 20 मिनट में नीचे आने लगेगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लगभग 24 घंटे में नीचे आने लगेगा, और आपके स्ट्रोक के रिस्क 5 साल में कम हो जाएंगे। सो इन रिस्क्स को अगर आपको कम करना है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब बात करें कैंसर की, कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े अभिन्न होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कैंसर का सिम्टम बहुत ही यूनिक होगा, बहुत सारे ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं। बट मुख्यतः अगर आपको कहीं मुंह में छाला आ रहा है जो भर नहीं रहा है, या आपके शरीर में कोई ऐसा गांठ, तिल या मस्सा है जिसका आकार बढ़ रहा है, चाहे वो दर्द नहीं भी कर रहा है, वो कैंसरस हो सकता है। आपकी आवाज़ में तब्दीली हो रही है, खांसी आ रही है जिसका निदान नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टेंटली आप मेडिकेशन ले रहे हैं बट कॉफ रिलीफ नहीं हो पा रहा है, बॉडी के किसी भी छिद्र से खून आ रहा है, आपको अनएक्सप्लेन्ड ब्लड लॉस कहीं से भी अगर हो रहा है तो कैंसरस हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, 6 महीने में आपका 10% से अधिक अगर वज़न गिर चुका है तो वो कैंसरस हो सकता है।
और आपको अगर पाचन आपका चेंज हो गया, आपकी डाइजेशन सडनली बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो गई है कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी डायरिया हो जाता है या बिल्कुल कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो ये भी कुछ कैंसर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग इन सिम्टम्स को भांप नहीं पाते हैं क्योंकि यही सिम्टम्स कई और बीमारियों में होते हैं। तो जो भी सिम्टम आपका परसिस्टेंट है, अनएक्सप्लेनेबल है, आपको ज़रूर उसके लिए मेडिकल असिस्टेंस लेना चाहिए। बिल्कुल। और हम शुरुआती सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो शुरुआती ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जो रेकमेंड किए जाते हैं आपके द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, जब ऐसे साइंस देखने को मिलते हैं? इसमें मैं पहले एक चीज़ और क्लियर करूँगी कि बीमार पड़ने तक की वेट मत करो। पहली चीज़ तो एक एनुअल हेल्थ चेकअप की हैबिट सब में होनी चाहिए कि आप चाहे बीमार हैं चाहे नहीं हैं, बट सालाना एक हेल्थ चेकअप कराइए। उन हेल्थ चेकअप्स में हम आपके कुछ सिम्टम बेस्ड टेस्ट करा के कई चीज़ें बहुत अर्ली पकड़ लेते हैं। अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराते हैं तो कभी कभी हम कैंसर को स्टेज 0 या प्री कैंसरस कंडीशन में भी पकड़ सकते हैं। बट अगर आप चेकअप्स नहीं कराते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप्स, और आपको सिम्टम्स आते हैं, तो सिम्टम बेस्ड हमारी इन्वेस्टिगेशन होती हैं। सपोजिंग किसी के मुंह में छाला है तो पहले हम कुछ हफ्ता भर छाले को ठीक करने की दवा देंगे। अगर वो सही नहीं होता है तो MRI, CT स्कैन या टिश्यू टुकड़ा निकालना, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, उसके द्वारा हम कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। अगर कैंसर कंफर्म होता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि कितना फैला हुआ है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट जैसे कि PET CT स्कैन और MRI कराते हैं ताकि एक स्टेज का हम आंकड़ा ले सकें और उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। जी, क्योंकि देखिए आपने अर्ली टेस्ट की बात की, आपने एनुअल चेकअप की बात की, जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट है या टोबैको रिलेटेड जो डिसीज़ेज़ हैं उनके ट्रीटमेंट्स की बात करें तो वो कौन से हैं, और एक जस्ट एक पिक्चर पेंट की जाए व्यूअर्स के लिए कि कितना उन्हें सफ़र करना पड़ेगा अगर वो इस एडिक्शन को नहीं छोड़ते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेज पे। जैसे मैंने बताया कि कुछ टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं जैसे कि PET CT, MRI, जिसके द्वारा हम पेशेंट की एक स्टेज डिटरमिन करते हैं। जो कैंसर हम पहली स्टेज में पकड़ते हैं उसमें ट्रीटमेंट कम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जिह्वा के कैंसर की बात करें, अगर किसी को टंग का कैंसर हुआ है और बहुत छोटा है, 2 सेंटीमीटर से छोटा पकड़ लिया गया है, और सर्जरी करने के बाद हमें ऐसे कोई एडवर्स फीचर्स नहीं दिख रहे हैं, ऐसे कोई कैंसर वापसी आने के चिन्ह नहीं दिख रहे हैं उनकी रिपोर्ट में, तो केवल सर्जरी से ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। पर अगर यही पेशेंट हमारे पास डिले करके स्टेज 3 में आते हैं, जब ट्यूमर का साइज़ 4 सेंटीमीटर से अधिक हो चुका है या वो गले की गांठों में भी जा चुका है, तो पेशेंट को सर्जरी भी लगेगा, रेडिएशन भी लगेगा, कीमोथेरेपी भी लगेगा। तो जो ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऐड हो जाती हैं, और ऑफ कोर्स जब मोडालिटीज़ ऐड होती हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो कैंसर में तो हम एक ही गोल्डन रूल कहते हैं कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि अगर आप समय रहते पकड़ लेंगे बीमारी को तो इलाज कम ट्रीटमेंट से भी होगा और आपके ठीक होने की गुंजाइश भी और अच्छी होगी। बिल्कुल। स्टेज 1 में लगभग 90% हमारे क्योर रेट्स होते हैं, और जैसे पेशेंट स्टेज 2 से 3 से 4 की तरफ प्रोग्रेस करते हैं तो ठीक होने की गुंजाइश भी कम होती जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर कनिका, देखिए हम बात कर रहे हैं कि आपको इस एडिक्शन को छोड़ना होगा। आपने शुरुआत में कहा कि इस टोबैको कंजप्शन से फर्स्ट प्लेस आपको बचना ही चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को एडिक्शन है तो वो कैसे इस एडिक्शन को जो है दूर कर सकता है? इसमें भी एक मल्टी मोडालिटी अप्रोच होती है। देखो, पहली चीज़ तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग हेजिटेट करते हैं कि शायद मैं किसी से हेल्प मांगूंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं बीमार हूँ। अगर आप एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के साथ इंटैक्ट करेंगे तो वो आपको एक प्लान बिल्ड करके दे सकते हैं। प्लान में बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसको कहते हैं एलिमिनेट, डिले एंड बिल्ड। पहली चीज़ आपको एलिमिनेट करने हैं वो ट्रिगर्स जो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं कि आपको सिगरेट पीने का मन कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना, कई बार स्ट्रेस में आके आपको मन करता है कि मैं सिगरेट पी लूँ। आप कुछ काम में किसी व्यस्तता में आप कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप सोचते हैं चलो पहले मैं एक सिगरेट पी लूँ तो शायद मेरे को क्लैरिटी आएगी। तो पहले इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए कि ये ट्रिगर्स हैं जो मेरा हाथ बढ़ाते हैं सिगरेट की ओर, तो इनको एलिमिनेट करिए। सेकेंड स्टेप है डीले करिए, कि जब आपको ट्रिगर्स आते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए किसी और चीज़ के प्रति। आप अपने आप को किसी और चीज़ में एंगेज करिए ताकि आपका जो तलब थी या जो आपको उस टाइम प्रॉम्प्ट आ रहा था कि मुझे सिगरेट पीनी है वो आपका डीले हो जाए। थर्ड थिंग होती है बिल्ड। आप कुछ
और हैबिट्स बिल्ड करिए जो आपको उन ट्रिगर्स को ओवरकम करने में हेल्प करें। जब आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो जैसे आप 5 मिनट आंखें बंद करके किसी चीज़ पे फोकस करके कुछ मेडिटेट कर लीजिए, या ऑल्टरनेटिवली आप कोई और चीज़ चू करना शुरू कर दीजिए, इलायची खा लीजिए। ये तो हो गया आपका पैटर्न। उसके अलावा आपके जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं वो आपको कई बार प्रिस्क्रिप्शन में निकोटिन च्युइंग गम्स या पैचेस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि वो जो निकोटिन का आपको अर्ज हो रहा है वो रिप्लेस हो जाए बाय अ रिलेटिवली हार्मलेस मीडियम, जिसमें आपकी स्मोक नहीं जा रही है, उसमें सिर्फ निकोटिन आपकी बॉडी में जा रहा है और आपको वो जो वेलनेस फील है वो उससे डिराइव हो रहा है। बट विल पावर इज़ दी अंडरलाइंग फैक्टर। अगर आप ये सब भी कर रहे हैं पर आप विल पावर नहीं रख रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक साइकिल होती है। जब आप क्विट करते हैं, पहले 3 दिन बहुत मुश्किल होते हैं, 3rd डे सेट टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट, एंड बाय 1 वीक आप सेटल डाउन होने लग जाते हैं। और दूसरा, फिर वैसे तो सही नहीं है कहना, उन लोगों को अवॉइड करिए जो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं। उस दौरान आप कोशिश करिए कि आप उन गैदरिंग्स में ना जाएं जहां आपके परिचय वाले आपको कह रहे हैं यार कोई बात नहीं, एक लेने से कुछ नहीं होगा या कुछ। सो थोड़ा सा आपको एंटी सोशल होना पड़ेगा अगर आप इस स्टेप को लेना चाह रहे हैं और आप क्विट करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक वो रीइंफोर्समेंट बंद करने के लिए कुछ समय के लिए आपको यारी दोस्ती अपनी हो सकता है 2-3 हफ्ते छोड़नी पड़े इस रिस्पेक्ट में। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर कनिका, एक छोटा सा मिथ वर्सेस फैक्ट राउंड कर लेते हैं। बहुत ही ये जो है रैपिड फायर राउंड होगा, छोटे छोटे सवाल होंगे, छोटे छोटे जवाब आपसे चाहूँगा, ठीक है? तो पहली जो मिथ है उसकी बात करते हैं। फिल्टर सिगरेट सेफ होती है? नहीं। लाइट सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होगा? हो सकता है। तंबाकू, अगर किसी फैमिली में कोई व्यक्ति है वो कैंसर से पीड़ित है तो ये जो कैंसर है उन्हें नहीं होगा? कैंसर किसी को भी हो सकता है, कैंसर कभी भेदभाव नहीं करता है। हुक्का सिगरेट से सेफर है? बिल्कुल सेफ नहीं है। गुटखा खाने से सिर्फ दांत खराब होते हैं, कैंसर नहीं होता? बॉडी में बहुत सारे कैंसर्स गुटखा खाने से भी हो सकते हैं। वेप से सिगरेट छोड़ी जा सकती है इसलिए सेफ है? वेप से अपने अलग तरह की मेडिकल इलनेसेस होने का खतरा है। तंबाकू छोड़ने के बाद कैंसर रिस्क तुरंत 0 हो जाता है? तंबाकू छोड़ने के बाद 10 साल बाद आपका रिस्क 50% कम होता है। अगर परिवार में कैंसर हिस्ट्री नहीं है तो तंबाकू से कैंसर नहीं होगा? आनुवांशिकता केवल 2% कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 98% हम खुद कमाते हैं। बिल्कुल, ये कुछ मिथ वर्सेस फैक्ट वाले सवाल थे आपसे। अगर आपको भारत के यूथ को एक वार्निंग देनी हो कि इसे छोड़ दो अभी, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? आज का यूथ बहुत समझदार है, वर्ल्डली वाइज है। इस स्मार्ट जनरेशन को ये समझने की ज़रूरत है कि हेल्थ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप स्मोकिंग करने से ना केवल अपनी हेल्थ विच इज़ योर फिजिकल हेल्थ, आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो। सो बेटर नॉट स्टार्ट, दैट इज़ द एलिमेंट विच विल सेव यू एंड विल गिव यू 10 एडिशनल ईयर्स ऑफ लाइफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कनिका। आपने बहुत ही आसान भाषा में हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें समझाया कि तंबाकू सिर्फ एक हैबिट नहीं है बल्कि ये एक एडिक्शन है और कैसे छोड़ा जा सकता है, विल पावर से छोड़ा जा सकता है और आपको खुद ही जो है कदम इसके लिए उठाने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका समय देने के लिए। मोस्ट वेलकम। आपने सुना डॉक्टर कनिका सूद शर्मा जी को, जिन्होंने आसान भाषा में आपको समझाया कि तंबाकू का एडिक्शन असल में होता क्या है। अगर आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये चीज़ सेफ़ है, वो चीज़ सेफ़ नहीं है, तो वो भी मिथ वर्सेस फैक्ट उन्होंने एकदम क्लियरली बताए हैं। बात यह है कि फ़ैसला आपको करना है, ज़िंदगी आपकी है, लेकिन वो फ़ैसला अपने परिवार वालों को ध्यान में रख के कीजिए, अपने आप को ध्यान में रख के कीजिए। और आज वर्ल्ड टोबैको डे है, नो टोबैको डे है, तो उम्मीद आपसे मैं भी यही करूँगा कि आप भी जो है, अगर आपकी ऐसी कोई एडिक्शन है तो आप प्रण लीजिए कि उस एडिक्शन को आप छोड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको कोई सवाल हो, कोई विचार हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।